गांव में वोट भरा हुआ है, ठीक ना। कमेंट करने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, राजनीति का मुझे अनुभव है। मैंने आपसे पिछले साल भी कहा था, परवीन निषाद जैसा सांसद मैं अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं थी। पिछली बार इनको कहे थे मैं 3 बूथ टॉप कराऊंगा, जाकर रिजल्ट देखिए 3 बूथ टॉप करा दिया। कोई नहीं कहेगा, किसी की हैसियत नहीं, किसके पास है 10,000 बता दे जिले में। पप्पू साही के अलावा पिछली बार मैं कहा था ना कि जो है घर से नहीं निकलूंगा, प्रचार करने लोग भागते हैं। विश्वास है, हम देखिए वोटर लिस्ट लाइए। मंत्री जी आए थे संजय निषाद साहब, मैंने उनसे वोटर लिस्ट मंगाया, वोटर लिस्ट मंगा के रखा हूँ। मंत्री जी स्वयं लेके आए थे। एक एक वोट पोल करा दूंगा, हरियरपुर सबसे बढ़िया रिजल्ट। के पास जो टीम है, इनके पास राजन साजन सजनी वो हमको अच्छी नहीं लग रही है। राजनीति में गलत नहीं बोलता। अभी उस चीज का मैं जो है, अभी एपिसोड 2 आ रहा है। अभी ये जेई साहब का पकड़ाने वाला एपिसोड 1 था। ब्लॉक प्रमुख नाथनगर के संदीप पांडे के खाते से पैसा गया है, उनका यहाँ पे लग रहा है वो भट्ठा। और जब उन्होंने दिया तो 90,000 का बिल भेजा, उसके बाद कहा 20,000 चाहिए हमको। खाते में संदीप यादव पैसा से गया है। जीत जैसा कौन सा जो है क्या कर दिए हैं कि क्षेत्र में जाते हैं। कितने सपाहियों को मैंने देखा, बताइए जिसका नाम लीजिए पूछिए। ये तो खाली अपने एक परस्पर विरोध का मामला है। अब कुछ पा गए लोग, उनका विरोध यही पार्टी में लोग कर रहे हैं। कहीं नाम बता दूंगा, अभी बवाल हो जाएगा तो उन्होंने से पूछे। बीजेपी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी है। परवीन निषाद का बेड़ा पार हो जाएगा। परवीन निषाद का विरोध तथाकथित फुटपाथ पर बैठने वाले, एक दूसरे पे कमेंट करने वाले, गाड़ी शीशा खोल कर न चलने वाले, यही सब कमेंट है। गांव में वोट भरा हुआ है, ठीक ना। कमेंट करने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, राजनीति का मुझे अनुभव है। मैंने आपसे पिछले साल भी कहा था, परवीन निषाद जैसा सांसद मैं अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। लोग कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि वो कई क्षेत्र में नहीं जाते हैं किसी के। अरे सपा वाले कौन सा जो है क्या कर दिए हैं कि क्षेत्र में जाते हैं। कितने सपाहियों को मैंने देखा, बताइए जिसका नाम लीजिए पूछिए। ये तो खाली अपने एक परस्पर विरोध का मामला है। अब कुछ पा गए लोग, उनका विरोध यही पार्टी में लोग कर रहे हैं। कहीं नाम बता दूंगा, अभी बवाल हो जाएगा तो उन्होंने से पूछे करवा, हम सही बोलते हैं। अरे शांत हो जाएगा। सांसद जी का निगाह जो है हरियरपुर लगा हुआ है। हरियरपुर सांसद जी विगत साल आए थे, मैं बीजेपी को हराया था 1967 वोट से, 10 पार्षद जिताया था। सारे लोग हमारे साथ थे, बीजेपी कार्यकर्ता तक मेरे साथ थे। जो जन्म से बीजेपी में वो भी मेरे साथ थे। क्यों? क्योंकि हमको ये लोग चैलेंज किए थे, तो हम इन लोगों से बात किए कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कहना निर्दल लड़ा जाएगा। मेरा लड़िए, आप लोगों को लड़ना है। सांसद जी एक नंबर के अच्छे आदमी है। हरिहरपुर से पिछली बार इनको कहे थे मैं 3 बूथ टॉप कराऊंगा, जाकर रिजल्ट देखिए 3 बूथ टॉप करा दिया। कोई नहीं कहेगा, किसी की हैसियत नहीं, किसके पास है 10,000 बता दे जिले में। पप्पू साही के अलावा पिछली बार मैं कहा था ना कि जो है घर से नहीं निकलूंगा, प्रचार करने लोग भागते हैं। विश्वास है, हम देखिए वोटर लिस्ट लाइए। मंत्री जी आए थे संजय निषाद साहब, मैंने उनसे वोटर लिस्ट मंगाया, वोटर लिस्ट मंगा के रखा हूँ। मंत्री जी स्वयं लेके आए थे। एक एक वोट पोल करा दूंगा, हरिहरपुर सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। हरिहरपुर और एक गांव है प्रधान, क्या नाम है, भगवानपुर, यहाँ से जिता देंगे, बम्पर रोड से जिताएंगे। हम नहीं जाएंगे सर, इस बार भी नहीं जाएंगे। पार्षद हैं हमारे, सब लगाया हूँ, सबकी ड्यूटी। वोट सब पोल करा लो। एक दिन रामनारायण जी आए थे, एक हमने ग्रुप बनाया और हमको 2 घंटा का समय दिए। मैंने अपने ग्रुप में डाला, 400 महिलाएं और पुरुष आके बैठ गए और उनका जो है दरवाजे पर कुर्सी लगवा दिए, बता दिए। हमें नहीं कहे पुलवामा ने किया, मंदिर बनवाया। हम हरिहरपुर का वोट की जिम्मेदारी लिए हैं, तो मैं पुलवामा की और मंदिर की बात करने क्या जाऊँ। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का मामला है। मैंने सबको समझाया, जिसने घर दिया उसको घर से न निकालना, और जो मुझे वोट नहीं दिए इसमें दे के पूरा कर दो। मैं तो 239 वोट से 2310 में पहुंच गया। तो मैं अपनी बात करूं, वोट दिलाने वाले बात करूं कि यहाँ बैठ के मैं जो है पुलवामा और ये आतंकवादी काम मोदी जी जोगी जी का। आम मंच पे भ्रष्ट जेई के खिलाफ शिकायत सांसद से किए थे, लेकिन सांसद उसको हटा तक। मैंने समस्या सर इस नाते रखा कि जेई की हैसियत मेरी ट्रांसफर कराने की नहीं है। सिस्टम के अधिकारियों से, थाना से, तहसील से, हर जगह से मेरा अच्छा संबंध है। और जब यहाँ आया मामला तो इनको एक बार जय चौबे विधायक जी अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो गए, कुछ जन समस्या लेके गया। कोई खलीलाबाद के व्यापारी थे, अब वो वहाँ पहुँचते ही बदतमीजी से बात किए, किसी लड़के ने उठकर मार दिया और सब पिटाई हो गई इनकी। इसके बाद हरीश
क्या नाम है सांसद जी का, वो भी हमसे मिले थे, 40 लाख का जुर्माना उनके ऊपर किया। यहाँ आए, हमने कहा जी साहब अरे थोड़ा सा संभाल के चलिए, और बिजली का भी रेवेन्यू तो मैं जमा करा देता हूं। एक बार मैं बिजली विभाग का रेवेन्यू जमा कराया था, मैंने एक्सीएन साहब को फोन किया, वो भी नहीं सुने। सबसे भ्रष्टतम है ये सब, बता रहा हूँ आपसे। और सुनिए, इसके बाद में एक हमारे चेयरमैन है ये, इनके घर में घुसकर 6 किलोवाट है, तुम्हारा 4 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। इनका आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी है, क्या नाम है, अजीत जायसवाल, आप जाइए देखिए, 2 एसी लगा हुआ है। ब्लॉक प्रमुख नाथनगर, जो कहता हूँ राजनीति में गलत नहीं बोलता। अभी उस चीज का मैं जो है, अभी एपिसोड 2 आ रहा है, अभी ये जेई साहब का पकड़ाने वाला एपिसोड 1 था। ब्लॉक प्रमुख नाथनगर के संदीप पांडे के खाते से पैसा गया है, उनका यहाँ पे लग रहा है वो भट्ठा, और जब उन्होंने दिया तो 90,000 का बिल भेजा, उसके बाद कहा 20,000 चाहिए हमको। खाते में संदीप यादव पैसा से गया है अजीत जायसवाल, और फिर वापस आया है। 29 को जेई पकड़ाया है, 28 को फिर संदीप पांडे के खाता से आया पैसा, रखा हूँ, जरा उसका पूरा चीज निकाल लूँ तो डीएम साहब को देता हूँ। और ये एक्सीएन साहब ये बैठकर खाली तमाशा देखते हैं, ये सब पैसा उससे खाते थे। उसके गाड़ी में बरामद हुआ 32,000 रुपया। और सुनिए, 5,000 FIR करा एक क्षेत्र में, गलत नहीं बोला, पता करिए, पत्रकारिता करते हैं, पता करिए, 5,000 FIR करा एक क्षेत्र में। और जब तक 1 लाख वो ले नहीं लेता था तब तक जाता नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, राजनीति में जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। ये आतंकवादी तरह था, ये कह रहा था ना 0 टॉलरेंस पर मोदी सरकार है, मैं काम कर रहा हूँ। कहाँ से पकड़ाया ये? मैं पकड़ाया था, मैं तो लखनऊ था। 3 महीने का मेरा जरा सा आप वो निकाल लीजिए, क्या बोलता है लोकेशन, और सब लिखा है पप्पू शाही पकड़वाए। पकड़े तुम अपने कर्म से। अभी जुडिशियरी में जज साहब ने कहा पप्पू शाही कहाँ से आ गए, पैसा तुम ले रहे सुजीत कुमार के नाम से। 2019 में उस आदमी को डूडा से कलेक्टर साहब के पास गया, आवाज दी, एक बार अपात्र हो गया। मैंने सर से कहा सर ये पात्र है, इसको अपात्र कर दिया गया, उसको अपात्र दिए। 2019 से उसके आवास पड़ा हुआ है, और वो बैनामे की जमीन मछली बेचता है। वो उसकी औकात जो है 20 रुपए की नहीं है। तार गया था, तार की उतरवाई जो है, तार की उतरवाई 25,000 50,000 मांग रहा था। उसका एक दलाल है, वो इसके पास गया, वीडियो है, कहिए तो चला दिखा दो। दोनों की बातचीत है, कहा 25,000 रुपया दे दे और लैटिया तो हटवा दे ले ऊपर से जय साहब। तो कहला चला बात करा दे, हमसे एक आदमी 10,000 रुपया ले लिया, भैया की जानकारी में नहीं था। अब उसके बाद वो गया यहाँ से, फिर जय साहब से मिला, अकेला जाके मिला, क्या हुआ, कहना पकड़ाया। हम कहे थे तुम पकड़वा दो, मैं इतना कहा था तुम पकड़वा दो, अगर कहे भैया कि हम पकड़वा दें, पकड़वा दो। तुम कहाँ से 50,000 रुपया दोगे? 2.5 लाख का आवास मिला है, 100 करोड़ रुपया आया हरिहरपुर। एक सांसद एक जेई को नहीं हटवा पा रहे, कैसे? नहीं, हटवाने वाली बात नहीं थी। उसके बाद मैं सांसद से कहा भी नहीं, हमसे माननीय विधायक जी ने कहा था कि भैया इसको हटवा दिया जाए, हम पे देखिए अपने कर्मों से हट जाएगा, इसके पीछे लोग लगे हुए हैं और ये टाइपिंग इसकी हो जाएगी। तो कहे ठीक है, हम कहे वही दवाई है, नहीं पी जाएगा, कहीं पीड़ित करेगा। एक तरफ तुम बोल रहे हो प्रेस में कि हम योगी जी मोदी जी के 0 टॉलरेंस पे काम कर रहा हूँ, तो 50,000 कहाँ से आया? और वो रुपया बाजार से इनसे लिया 10,000, तुमसे लिया था, ये तो बाद में पता लगा। तुमसे 10,000 सुजीतवा ले गया था ना, 10,000 इनसे लिया, 10,000 इनसे लिया, 10,000 इनसे। तो बाद में मैं आया तो वो तो पकड़ाया है, जो है कब पकड़ाया है, मार्च नहीं 29 को पकड़ाया है, और हम आए हैं 12-14 अप्रैल को लखनऊ से। मेरा 3 महीना लोकेशन आप निकाल के देख लीजिए। मैं झूठ राजनीति में नहीं बोलता हूँ। वो हमारे हरिहरपुर के लिए समस्या नहीं, वो पूरे क्षेत्र के लिए समस्या। 5,000 FIR कराया था, ये दानव था, ये पैसा लगाया है रियल इस्टेट में, यही खलीलाबाद लगाया है। वो तो विजिलेंस वाले इंस्पेक्टर साहब जो है, एक दिन कोई कह रहा था, यशो साहब कह रहे थे कि यशो सुनिए, कप्तान साहब को भी यशो साहब का वो जो है वो कान का लाइट वेट काट दिया, वो कप्तान साहब के पास मामला गया था, तो कहे लिखवाओ इसका ट्रांसफर हो जाए, क्षेत्र बदल जाए। ये तो अपने कर्मों से गया, अभी इसकी जमानत भी नहीं, यहाँ से खारिज हुआ, हाईकोर्ट से भी खारिज हुआ, बड़ी रिकवरी है ना 50,000। आज सांसद आए थे, मैंने सांसद जी से कहा कि मैं हरिहरपुर का चार्ज लिया हूँ, हरिहरपुर की जनता मुझे 25-30 साल से बैठाई है, हम आपको हरिहरपुर से अच्छे वोट से जिता देंगे। मैं वोटर लिस्ट मंगा लिया हूँ, एक वोट छूट नहीं पाएगा। भगवानपुर एक ग्राम सभा है, प्रधान जी है, और आप अपना देखिए। मुस्लिम इलाका भी, मुस्लिम तो हमारे यहाँ मुस्लिम भी वोट देते हैं भाजपा। यस सर, अरे जाके ओझा जी से पूछिए, क्या नाम है उनका, ओझा जी क्या नाम है, वोट डाल के पर साल आ रहे थे, पूछे मौलाना किसको देते हैं, भाजपा के। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान और बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। सबको मैं आवाज दिया हूँ, सबके लिए काम किया हूँ, 1 रुपया हमारे कार्यालय कर्मचारी नहीं लेते,
मैं बिजली चोर हूँ, है रखा हूँ। देखिए 1.5-2 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देता हूँ। कह दीजिए एक आपका पत्रकार ईमानदार कर रहा था, इनसे उनसे चट्टूगिरी करके पैसा खाता है। अभी खोल दूंगा भांडा तो खाते से पैसा लिया है। अजय श्रीवास्तव नाम है, कह दीजिएगा, है लिया हूँ। देखिए इनकम टैक्स है, 2.25 करोड़ रुपया देता। टैक्स चोर नहीं हूँ, जिससे इसका जेई का तनख्वाह खाता है। मैंने टैक्स से उसके बच्चे पलते हैं। हमको बिजली चोर बना रहा है। आपने स्विट्जरलैंड बनाने की बात कही थी। स्विट्जरलैंड बनाने की बात मैंने एक साल किया, जब बीजेपी का जो है मंच वंच लगा था। मैं तो बंद कमरे में शपथ खाता था और स्विट्जरलैंड बना दूंगा, 28 से पहले बना दूंगा। उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड, क्लाइमेट कहाँ से लाऊंगा? अब वो गोरे गोरे कहाँ से लेके आऊंगा? जो हमारे काले पीले हैं वो भी उसी पार्क में रहेंगे। हमारा सौभाग्य है, हमको इस जनपद में इतना बेहतरीन जिलाधिकारी मिले हैं, क्रिएटिव टाइप के हैं। और जितने लोग ये कहते हैं कब तक आप चेयरमैन नहीं? जब तक हम तो छोड़ल चाहते हैं, नाई लड़े जाना को दूर क्या करें? हमें लड़के बच्चे नाई बांटे हैं ना, हमें MP MLA का है। अपनी औलाद की कसम खा कहते हैं मुझे आप टिकट दीजिए, मैं टिकट वापस कर दूंगा। कैसे सब जीते हैं परवीन निषाद और गणेश चौहान, रात दिन फोन उठाना, बात करना, उसके ऊपर से कमेंट आना, गाड़ी खोल के शीशा चल रहे हैं। संजय निषाद वैसे नेता हो गए हैं, बहुत लाठी खाए हैं, संघर्ष किए हैं समाज के लिए, वोट दिलवाए हैं, दिए हैं। कमेंट करना बहुत आसान है। पप्पू साहब मर्सिडीज से चलते हैं, तुम्हारे पैसे मर्सिडीज भ्रष्टाचार का है, अपने कमाई का है, जांच करा लो। साहब किंग नहीं है। क्या है जो आप कहते हैं हरियाणा सुनता है और करता है? गुरुजी सही बोलता हूँ। राजनीति में अगर मैं सिपाही की नौकरी लगाने लायक नहीं तो कह देता हूँ नहीं हो पाएगा। राशन कार्ड है, जो मेरी जिम्मेदारी है बनवा दूंगा। बिजली विभाग का मामला है, उनसे समझ लो, बिजली का बिल जमा कर दो। अब इनका आतंक किसी के घर में घुस जाना, 4 दलाल पाले थे। किंग मेकर नहीं हो सर, मानते हैं लोग, घर परिवार का हूँ मैं तो। आप ही लोग हैं, आप हैं, मोनू बाबू हैं, आप हैं, 4-5 पत्रकार 6 लोग आते हैं और कोई नहीं आता। यहाँ तो पत्रकारिता कलंक है सब। जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा का टोटल मिलेगा, क्या विपक्षियों का खाता नहीं खुलेगा? विपक्षी बढ़ाया हूँ, 239 वोट से जीता था 95 में, 2310 पे कहाँ से आ गया है? जबकि मैं घर से नहीं निकला, न मैं शराब बांटता हूँ, न मैं पैसा बांटता हूँ। सपा के जो चुनाव यहाँ लड़े थे वो भी सपा के थे, क्या लगता है उनके घर का पोस्टर हटा दिए हैं। उनको तो लोगों ने कहा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमको लग रहा है भाजपा के साथ दे रहे हैं क्या। उनके लिए अब काम करूंगा। एक दिन उन्होंने कहलवाया था, कह दीजिए सड़क बनवा दो, मैं बनवा दूंगा, अच्छी बनवा दूंगा। तुम लड़ लिए ना, हम घर से बाहर नहीं निकले। तुम भाजपा में 5 साल रहे, फिर चले गए लड़े। तुम अपने कर्मों से अपने मर गए, तो मैं तुम्हें क्या करूं? सड़क है बनवा दे रहा हूं। उनके घर जाइए, देखिए उनके खेत में बनी है, सिर्फ 4 लेन नहीं 2 लेन खेत भी अपना उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं है कुछ बोले नहीं, क्यों? अब कहे अच्छी सड़क बन, क्या ये सड़क बन जाएगी? यस बना दूंगा। आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं टेक्निकल भी हूँ, जो है मैं टेक्निकल आदमी हूँ, ऐसे थोड़ा सड़किया बनाता, जो बना दूंगा। ये जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे क्या है? ये हरिहरपुर का समझिए, ये ऐसा पर्यटन का प्रोजेक्ट है और इसमें माननीय सांसद जी ने बड़ा सहयोग किया है। इसको डेस्टिनेशन शादी बनाऊंगा, रेवेन्यू बढ़ाऊंगा नगर पंचायत का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हैंडओवर हम ही को होना है। और ये डायनामिक प्रोजेक्ट है साहिब भाई, बना दूंगा। जिले की इज्जत है, वो खलीलाबाद आएंगे शादी करने, यहाँ हमारा रेवेन्यू बढ़ा। मैं 12 लाख रुपए राज्य वित्त में तनख्वाह चलाता हूँ, बिजली चलाता हूँ, कलम खरीदता हूँ, मैं घर की तरह चलाता हूँ। हनुमानगढ़ी कब तक कंप्लीट? हनुमानगढ़ी वाला प्रोजेक्ट का डिजाइन मंगवा लिया हूँ, सारा चीज मंगवा लिया, सब मेरे पास है। अब बनाऊंगा तो स्विट्जरलैंड बनाऊंगा तो उसी तरह दिखना चाहिए। एक जगह 2.5 करोड़ रुपया मैं लाया हूँ, साहब जानते हैं, DM साहब। पार्क भी ऐसा पार्क बनाऊंगा, प्रदेश में कम मिलेगा, और उसमें वो चीजें रहेंगी, वो भी रेवेन्यू बढ़ाएगा, 5 रुपया देंगे, सब ढांचा लगी हुई। मेरा यही काम है। अब मैं परवीन निषाद का आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जब आ गया हूँ, मुझे लोगों ने समझा बूझा, मुझे टिकट दिया, तो परवीन निषाद के साथ नो कमेंट। सरकार टिकट दिए नहीं लड़ूंगा, मुझे अभी कम लोग जानते हैं। मैं चोर हूँ, बेईमान हूँ। हरिहरपुर जाने बढ़िया है और लोग जानते रहे। आप तो लोग समझे नहीं, एक लोग ये थे, नाम नहीं बताऊंगा। हमने कहा हमको हरिहरपुर से आगे नहीं जाना है, मैं शराब जो मांगेगा तो थप्पड़ मार दूंगा। फिर हमारा वीडियो आप बनाएंगे, फिर आप तो कहेंगे शराब मांगने मांगा। भाजपा से लोगों को सब्सक्राइब किया हूँ, मैं रवीश कुमार को सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ, सबको सुनता हूँ, लोगों से जुड़ा। ये आदमी मेरा लड़का, सुनिए इसको निकालिएगा आप, मेरा लड़का बाहर रहता है। हमने एक दिन कमेंट किया, अरे क्या है यार, कहा कुछ मत करिए। पहले पासपोर्ट जब हम लोग जाते थे
तो ऐसे हवाई अड्डे पे और विदेशों में देखते थे। आज पासपोर्ट हमारी इज्जत से लेते हैं। अब 5 ट्रिलियन इकनॉमी मोदी जी कर देंगे। मुझे इन सबों से लेना देना है। अब वो जब और उसका मैं इसमें टेप है नहीं, लेकिन उसका मैं टेप किया हूँ इसमें। हमने कहा तुम पॉलिटिकल कब से हो गए? कि हम लोग जब बाहर बैठते हैं तो देश की बात करते हैं। वो पाकिस्तान को रोटी के बगैर तरसा देंगे। लड़ाई करने से क्या फायदा? यहाँ 80 करोड़ लोग, उसमें हिंदू मुसलमान सब राशन पा रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं पाव रोटी के लिए। और वहाँ जो भारत से दोस्ती की बात करेगा, वहाँ इतने आतंकवादी हैं। अजीत डोभाल की मैं कहानी सुना था, पढ़िए। वो आदमी बहुत तपस्या किया। मोहन भैया हाथ जो समझे थे। अखिलेश यादव जी के पास जो टीम है, इनके पास राजन साजन सजनी, वो हमको अच्छी नहीं लग रही है। समझ रहे हैं आप ना? तो हमको जो है वो बता दिए आपसे।